गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साथ मिलकर एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड में कितना बेनिफिट मिलता है, क्या कैशबैक वगैरह इस कार्ड में मिलता है और क्या आपको इस कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करा है। सबसे पहले बात करूंगा कि इस क्रेडिट कार्ड में आपको कितना बेनिफिट वगैरह मिलता है और क्या कैशबैक वगैरह इस कार्ड में आपको मिलते हैं, और दूसरे नंबर पे मैं बात करूंगा कि इस कार्ड के लिए कौन कौन एलिजिबल है और क्या आपको इस कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं, यानी मेरा रिव्यू क्या है इस कार्ड से रिलेटेड। दोस्तों, इस कार्ड के जो बेनिफिट वगैरह है वो टोटल आपको 6 बेनिफिट मिलते हैं इस कार्ड में, तो मैं आपको एक एक करके सभी बेनिफिट बता देता हूँ। पहला बेनिफिट जो इसका बेस्ट बेनिफिट है, और क्योंकि गूगल पे के साथ पार्टनरशिप में ये कार्ड बनाया जा रहा है, तो गूगल पे पर अगर आप इस कार्ड की मदद से ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 5% तक का कैशबैक मिलता है। किस किस कैटेगरी में वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप गूगल पे पर इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं, मोबाइल रिचार्ज करते हैं, या फिर आपका जो एलपीजी या पीएनजी का जो पेमेंट रहते हैं, पाइप नेचुरल गैस, उसका पेमेंट करते हैं तो उस पर आपको 5% कैशबैक मिलता है। डीटीएच का जो रिचार्ज रहता है, पोस्टपेड बिल पेमेंट करते हैं तो उन सभी कैटेगरी पर आपको 5% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है। दोस्तों, ये काफी एक अच्छा बेनिफिट हो जाता है इस कार्ड का। दूसरा बेनिफिट जो आपको इस कार्ड में देखने के लिए मिलता है वो यह है कि इस कार्ड पर आपको 4% का कैशबैक मिलता है अगर आप इस कार्ड से जोमेटो पर, स्विगी पर या फिर ओला पर ट्रांजैक्शन करते हैं। दोस्तों, ये जो कैशबैक रहता है 4% का, ये कैशबैक भी अनलिमिटेड कैशबैक है, तो अगर आप ओला वगैरह से ज्यादा ही ट्रैवल करते हैं तो ये भी आपके लिए काफी अच्छा ऑफर हो जाता है। दोस्तों, तीसरा बेनिफिट जो आपको इस कार्ड में देखने के लिए मिलता है वो यह है कि अगर आप इस कार्ड की मदद से ऊपर बताई गई कैटेगरी के अलावा और कहीं भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 2% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है। दोस्तों, 2% का जो कैशबैक है वो आपको अगर आप फ्यूल की ट्रांजैक्शन करते हैं उस पर नहीं मिलेगा, या वॉलेट में मनी लोड करते हैं उस पर नहीं मिलेगा, या आपकी जो ट्रांजैक्शन है आप उसे ईएमआई में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वहां पर भी आपको 2% का कैशबैक नहीं मिलने का। दोस्तों, चारवां बेनिफिट जो आपको इस कार्ड में देखने के लिए मिलता है वो यह है कि अगर आप इस कार्ड की मदद से फ्यूल की ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको, अगर आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो 400 रुपए से लेकर 4000 रुपए के बीच है, तो आपको 1% का जो सरचार्ज रहता है वो आपके कार्ड में वापस आ जाता है। दोस्तों, ये भी काफी एक अच्छा ऑफर हो जाता है। दोस्तों, 1% का जो सरचार्ज है वो मैक्सिमम आपको एक महीने में 500 रुपए तक का ही आपके कार्ड में रिटर्न आएगा, यानी आप इस कार्ड की मदद से 50,000 रुपए तक का फ्यूल एक महीने में ले सकते हैं। दोस्तों, ये जो ऑफर है ये भी काफी अच्छा हो जाता है, क्योंकि बाकी कार्ड में जो ये मैक्सिमम रहता है, जो एसबीआई के कार्ड में रहता है वो सिर्फ मैक्सिमम 10,000 रुपए तक रहता है, या फिर मेरे पास जो माइजोन क्रेडिट कार्ड है एक्सिस बैंक का, तो उसमें सिर्फ वो 40,000 रुपए तक का सरचार्ज हमें वापस होता है, लेकिन इसमें 50,000 रुपए तक की जो ट्रांजैक्शन होगी फ्यूल पर, उस पर आपका जो सरचार्ज होगा वो वापस आ जाएगा। दोस्तों, पांचवा बेनिफिट जो आपको इस कार्ड में मिलता है वो यह है कि आप इस कार्ड की मदद से अगर आपकी ट्रांजैक्शन 2500 रुपए से ज्यादा है तो आप उसे ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैक्सिमम इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, यानी कि आपकी ट्रांजैक्शन मैक्सिमम चाहे 1 लाख रुपए की हो या 2 लाख रुपए की हो, आप उसे आसानी से ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस वो 2500 रुपए से ऊपर होनी चाहिए। दोस्तों, इस कार्ड का छठा बेनिफिट यह है कि इस कार्ड में आपको 1 साल के अंदर 4 कॉम्प्लीमेंट्री लोन एक्सेस मिलती है, जिसकी मदद से आप एयरपोर्ट पर जाकर लोन की एक्सेस फ्री में ले सकते हैं। दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूं इस कार्ड के लिए एलिजिबल कौन कौन है। दोस्तों, अगर आपकी एज 18 साल से लेकर 70 साल के बीच है और आप इंडिया के रेजिडेंट हैं तो आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल है। आपको इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ देना है और एड्रेस प्रूफ देना है। आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ में आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, और एड्रेस प्रूफ में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह हो सकता है। दोस्तों, उसके साथ साथ आपको अपना इनकम प्रूफ भी देना पड़ेगा, उसमें आपकी सैलरी स्लिप हो सकती है और आईटीआर वगैरह हो सकती है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि आपको इस कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो मेरे राय में आपको इस कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस कार्ड में जो आपको इलेक्ट्रिसिटी के बिल पेमेंट में जो 5% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है वो और किसी कार्ड में आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, और क्योंकि दोस्तों इसमें जो एनुअल फी है वो सिर्फ 500 रुपए की है, और बाकी के जो कुछ कार्ड है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के बिल पेमेंट पे आपको कैशबैक वगैरह देखने के लिए मिलता है, तो उस कार्ड की जो फी रहती है वो 3000 रुपए और 5000 रुपए तक रहती है, लेकिन इसमें सिर्फ 500 रुपए की फी है। और दोस्तों, ये आपकी 500 रुपए की फी जो है वो अगर आप 2 लाख रुपए की एक साल में ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो 500 रुपए की फी भी रिटर्न हो जाती है। तो मेरे राय में तो सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड हो सकता है अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल अपने घर का पे करते हैं, या फिर अगर मोबाइल रिचार्ज वगैरह आपका ज्यादा रहता है तो आपके लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड ये हो सकता है। और बाकी के अदर कैटेगरी में भी इसमें 2% का कैशबैक मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से हाईएस्ट है किसी और नॉर्मल क्रेडिट कार्ड के मुकाबले। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरीके के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।